हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज पढ़ेंगे। हम सर्वप्रथम हम त्रिभुज की परिभाषा समझ लेते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा होती क्या है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज का फिगर कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे ही हम लोग ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजा है, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। तो हमारा एक भुजा यह है, एक भुजा यह है, एक भुजा यह है। तो तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। ये हमारा पूरा फिगर क्या है, कैसा है? त्रिभुज है, और इसे हम भुजा कहते हैं। और देखिए जहाँ पर दो भुजा एक दूसरे को मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और दो भुजा के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? एक भुजा यह, एक भुजा यह, एक भुजा यह। तो कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा। कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। और शीर्ष कितने होते हैं? एक शीर्ष यहाँ पे है, एक शीर्ष यहाँ पे है, और एक शीर्ष यहाँ पे है। तो तीन कितने होंगे? शीर्ष होंगे। शीर्ष भी कितने होंगे हमारे? तीन होंगे। और कोण कितने होंगे? यहाँ पे देखिए दो भुजा के बीच में झुकाव हो रहा है, दो भुजा के बीच में यहाँ भी झुकाव हो रहा है, दो भुजा के बीच में यहाँ भी झुकाव हो रहा है। तो तीन कोण हो गए, तीन कोण। अब देखिए त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और तीन कोण ही होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज का अगर हम देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, त्रिभुज को अगर हम दो भागों में बांटेंगे, त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि माने क्या होता है? तीन। भुज मीन्स क्या होता है? भुजा। मतलब कि हो गया तीन भुजा से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। या तो इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। TRIANGLE। और TRI का मतलब ट्री माने तीन। और एंगल मीन्स क्या होता है हमारा? कोण। तीन कोणों से बनी आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से इसका परिभाषा समझ लीजिए। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। आप लोग शीर्ष जान गए हैं, जहाँ पर दो भुजाएं एक दूसरे को मिलती है वहीं क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। और दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज की परिभाषा यहाँ से भी समझ सकते हैं, नाम से इसके भी। त्रि माने क्या होता है? तीन, भुज माने भुजा। तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। या इंग्लिश में त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। TRIANGLE। TRI मीन्स क्या होता है? तीन। और एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। तीन कोणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए हम लोग, हालांकि इस चैप्टर में त्रिभुज के किस पार्ट को हम लोग पढ़ना है? सर्वांगसम को। हमको इस चैप्टर में, त्रिभुज के इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? सर्वांगसम। चलिए हम लोग सर्वांगसम आज से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर्वांगसम? देखिए हमको इस चैप्टर में हमको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? हमको सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है? जब दो त्रिभुज, देखिए सर्वांगसम मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम पहले यह समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सर्वांगसम के बारे में। देखिए सर्वांगसम का अगर संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इसको तोड़े, इसे सर्व, देखिए इसमें क्या, किस शब्द से मिलकर बना है? सर्व एक शब्द है, फिर क्या आ रहा है? अंग, फिर क्या आ रहा है हमारा? सम।
सर्व अंग सम मतलब सर्वांग सम। सर्व मीन्स क्या होता है? सभी। अंग मीन्स भुजा या कोण, क्योंकि त्रिभुज में भुजा होता है और क्या होता है हमारा? कोण। और सम माने क्या होता है? बराबर या समान, बराबर या समान। जब दो त्रिभुजों के बीच, जब दो त्रिभुजों की, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, पी क्यूब आर। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, तो यह भी समबाहु त्रिभुज है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, तथा प्रत्येक कोण समबाहु के कितने अंश होते हैं? 60 अंश के होते हैं। तो 60 अंश हम लोग बना देते हैं, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। देखते हैं हम सर्वांग सम के बारे में। यदि दो त्रिभुजों की, देखिए सभी अंग क्या हो? बराबर हो। सर माने सभी अंग, सम माने बराबर, सभी अंग बराबर हो। सभी अंग मतलब भुजा और कोण दोनों, मतलब इस त्रिभुज की जो भुजा है अगले भी त्रिभुज की वही भुजा होनी चाहिए। और कह रहा है इस त्रिभुज का जो कोण है अगले त्रिभुज का भी वही कोण होना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर है, तो अगले भी त्रिभुज की सभी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यह 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी 5 सेंटीमीटर के ही होनी चाहिए। और इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के हैं, तो इसके भी प्रत्येक कोण कितने के हैं? 60 अंश के। नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम ले लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज जिसमें ये 5 है, ये 4 है, ये हमारा क्या है? 6 है। और मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा कोण है 120 और यह कोण है हमारा 30, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 120 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 150। 150 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा क्या कितना हो जाएगा? 180। तो ये अगला वाला भी त्रिभुज की भुजा ही इतने ही होनी ही चाहिए। ये 5 है, ये 4 है, ये 30 है, यह 120 है और यह भी कितना होना चाहिए? 30। अब देखिए इस त्रिभुज में, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि नीचे, देखिए ध्यान सुनिए, नीचे वाली भुजा बराबर है, मतलब 5 बराबर है, 4 भी है, 6 मतलब त्रिभुज की, इस त्रिभुज की तीनों भुजा और इस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है? समान है। तथा इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण, देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ 120, यहाँ भी 120, मतलब सभी कोण बराबर है और सभी भुजाएं भी क्या है? बराबर है। त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे, सॉरी यहाँ पे समरूप नहीं होगा, सर्वांगसम। अब देखिए दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उसके सभी अंग क्या होंगे? समान होंगे। सभी अंग का मतलब भुजा और कोण। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं और तथा सभी कोण अगले त्रिभुज की सभी भुजा सभी कोण के बराबर होंगे, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जैसे कि हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे समकोण हम त्रिभुज का ले लेते हैं, इसमें यह हमारा 3 है, यह 4 है, यह हमारा 5 है, यह हमारा 90 डिग्री है। और हम मान लेते हैं यह हमारा है 60 अंश का और यह हमारा कितना है? 30 अंश का। तो अगला भी फिगर ऐसे ही बनेगा, यह 3 होगा, यह 4 होगा, यह क्या होगा? 5, यह हमारा 90 डिग्री होगा, यह हमारा 60 अंश, ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 अंश। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब इनके संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब नीचे वाला नीचे के बराबर। अब देखिए ये हमारा क्या है? आधार ABC, आधार के बराबर है, लंब के बराबर है, कर्ण के बराबर है, भुजाएं बराबर है और तो कोण भी बराबर होने चाहिए। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, बाएं वाला बाएं के बराबर, इधर ये हमारा दाएं वाला दाएं के बराबर, बाएं वाला बाएं के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारा सर्वांग सम। दो आकृतियां तभी सर्वांगसम होंगी जब उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। दो आकृति तभी सर्वांगसम होंगे
तभी सर्वांगसम होंगे, तभी सर्वांगसम होगी जब उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होंगी। दो आकृति तभी सर्वांगसम होगी जब उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर। संगत कोण संगत भुजाएं का मतलब क्या होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर, आधार आधार के बराबर, लंब लंब के बराबर, कर्ण कर्ण के बराबर। तो ये क्या होगा, संगत भुजाएं। असंगत कोण मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा नीचे और ये हमारा दाएं साइड क्या है, हमारा 60 अंश। यहाँ पे इस फिगर में भी नीचे दाएं साइड हमारा क्या है, 60। दाएं की तुलना दाएं से, बाएं की तुलना बाएं के से, और ऊपर की तुलना ऊपर से। तो ये हमारा हो जाएगा संगत कोण। जब दो त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होंगे तभी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तभी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। इसमें हमको देखना एक चीज़ बस होता है, सर्वांगसम में हमको एक चीज़ बस देखना होता है, इसमें शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। शेप माने आकार, दो त्रिभुजों का आकार एक जैसा हो, तथा साइज माने क्या होता है, माप, तथा माप भी एक जैसा हो। दो त्रिभुजों का आकार एक जैसा हो तथा माप एक जैसा होगा तभी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुजों का आकार एक जैसा होगा तथा माप एक जैसा होगा तभी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्सट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।